बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज इन एन 8 आवर पर डे, यानी 8 घंटों में। इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, हाउ मेनी टॉयज आर प्रोड्यूस्ड इन एवरी आवर। यानी एक फैक्ट्री वर्कर था वो प्रोड्यूस कर रहा था 28 टॉयज 8 आवर में। तो हम राइट कर लेते हैं इसको। टॉयज हमारे कितने बन रहे थे? 28। उस टाइम पे वर्कर कितने था? एक ही वर्कर था हमारे पास काम करने वाला। और टाइम कितने था? टाइम जो है वो 8 आवर्स यानी 8 घंटे था। अब इसके बाद वर्कर्स हमारे पास बढ़ के जो हो गए वो 42 हो गए। और हाउ मैनी टॉयज़, कितने टॉयज़ प्रोड्यूस होंगे, कितने बनेंगे हमें नहीं पता, उसकी जगह एक्स राइट करेंगे। हाउ मेनी टॉयज़ आर प्रोड्यूस एवरी आवर, यानी हर घंटे में, एक घंटे में कितने और टॉयज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे या बनेंगे, उसके लिए हम 1 लिखेंगे। 1 ही क्यों लिखें? क्योंकि वो हर एक घंटे की बात करे, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद एरोज़ की बात आती है और जो टॉयज़ और वर्कर्स को देखें। वर्कर अगर एक था तो टॉयज़ कितने बन रहे थे? 28। अब वर्कर्स इंक्रीज़ होकर 42 हो गए तो टॉयज़ भी जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों का एरो कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। इसके साथ हमारे पास इस टाइम पे थर्ड वैल्यू भी है, टाइम भी है, तो उसका भी आप इसको रिलेशन देखें टॉयज़ और टाइम का। तो टाइम जो है हमारे पास 8 आवर्स था, टॉयज़ हमारे पास 28 थे। अब टाइम हमारे पास 1 आवर है, टॉयज़ कितने होंगे? कम नहीं होंगे। यहाँ पे बनता तो यही है कि टाइम कम है तो टॉयज़ भी कम हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्कर्स इंक्रीज़ हो चुके हैं इसलिए 1 आवर में भी जो टॉयज़ हैं वो ज़्यादा ही बनेंगे। इस वजह से भी इसका भी रिलेशन जो है वो डायरेक्ट ही बन रहा है, इसका एरो भी जाए वो अपवर्ड ही जाएगा। अब टेल टू हेड के अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे। टेल वाली वैल्यू अपवर्ड और हेड वाली डाउनवर्ड इक्वल्स टू, अब चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ हमने राइट साइड पे राइट करनी है। पहली 42/1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 42/8 और ये हमारे पास x/28। नेक्स्ट क्या होगा? हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। x के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? हमारे पास 8 एंड 42 के साथ कौन जा रहा है? 28। 42 और 28 को नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 1176 और ये हो जाएगा हमारे पास 8x। नंबर पहले आ जाता है वेरिएबल पार्ट में। अब 8 जो है स्टेप में मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट 1176 से नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 147। और चूँकि 147 क्या हम फाइंड कर रहे थे? टॉयज़ फाइंड कर रहे थे। इसके साथ हम बाद में क्या लिख देंगे? 147 टॉयज़ राइट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर्स इन 9 सेकेंड, यानी एक बहुत तेज़ आदमी है कि जो कि 9 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। हाउ फार, कितना दूर ही कैन रन, वो कितना दूर जा सकता है इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड। अगर ये पहले सेकेंड में है तो हमें इसको भी सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 मिनट और 2 सेकेंड है। अब 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ये वाले 2 सेकेंड प्लस कर दें तो ये हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 62 सेकेंड है। तो इस तरह मैंने नीचे ये राइट कर दिया। डिस्टेंस मीटर में है तो साथ मैंने एम लिख दिया, टाइम सेकेंड में है। ये लिखें डिस्टेंस पहले 100 मीटर था तो वो कितने टाइम में कवर कर रहा था? 9 सेकेंड में। अब डिस्टेंस जो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन टाइम हमें पता है 62 सेकेंड्स है। चूँकि टाइम पहले 9 सेकेंड था तो डिस्टेंस 100 मीटर था, टाइम ज़्यादा हो गया तो डिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। तो दोनों का एरो जो है वो अपवर्ड जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था टेल टू हेड जो है वो ये वैल्यूज़ राइट करनी है। टेल पे जो अबव आ जाएगी, हेड पे नीचे। तो नेक्स्ट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x मल्टीप्लाई 9 और 62 के साथ कौन जाएगा? 100 जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 62 100 आ जाएगा। ये 9x आ जाएगा। x यहीं पे 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास आएगा 688.8 मीटर, यानी वो 62 सेकेंड में इतना ज़्यादा दौड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ फेमस बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन 38 आवर्स, यानी 38 आवर्स में वो एक सेंचुरी बनाता है। फेमस बैट्समैन है कोई भी। इफ़ ही कुड कीप अप द सेम रन रेट, अगर वो इसी रन रेट से बना करे, हाउ मेनी रन, कितने रन वो बनाएगा इन 47.5 आवर्स में। ठीक है, जो हमें गिवन है वो राइट करते हैं। पहले हमारे पास आवर्स जो है वो 38 है, तब वो रन या स्कोर, आप इन दोनों में से एक चीज़ राइट कर सकते हैं। तो सेंचुरी थी तो सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 स्कोर या रन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 47.5 आवर्स हैं तो ये यहाँ पे राइट करेंगे और हमने रन या स्कोर जो है वो फाइंड करनी है क्योंकि 38 आवर्स थे तो 100 स्कोर थे। अब आवर्स जो है वो 47.5 इंक्रीज़ हो गए हैं तो रन भी जो है वो इंक्रीज़ हो गए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एरोज अपवर्ड। अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन टेल टू हेड रूल ये राइट कर लें। x/100 आ जाएगा equals to 47.5/38 and then cross multiplication, x multiply
38 इज इक्वल्स टू 47.5 के साथ पहुंच जाएगा, 100 मल्टीप्लाई होगा। अब 47.5 के साथ जब 100 मल्टीप्लाई होगा इसका पॉइंट पे फिनिश हो जाएगा और 1 एक जीरो जो है वो इसके साथ लग जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4750 और ये बन जाएगी 38x। अब यहाँ पे 38 मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट स्टेप में 4750 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करने से हमारे पास आएगा 125। इसके साथ हम स्कोर लिख देंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ 2/3 ऑफ अ लॉन नीड्स 6 kg ऑफ फर्टिलाइजर। एक हमारे पास लॉन है, उसमें हमारे पास उसका कुछ पोर्शन है जो 2/3 पोर्शन है, तो ओवर 3 इसको राइट करेंगे। उसको हमें 6 kg फर्टिलाइजर यूज़ करनी है। उसमें हाउ मच फर्टिलाइजर, कितनी फर्टिलाइजर यूज़ होगी, होल लॉन या पूरे लॉन में कितनी यूज़ होगी। तो हमारे पास कितनी चीज़ें, दो चीज़ें, फर्टिलाइज़र है और सेकेंड थिंग इज़ फर्टिलाइज़र हमारी केजी में, तो केजी राइट कर देंगे। पहले हमारी फर्टिलाइज़र 6 kg थी, तब लॉन हमारा 2/3 × 2/3 था। अब हमें फर्टिलाइज़र नहीं पता कितनी है, तो उसकी जगह x लगाएंगे। लॉन कितने हैं, होल लॉन का मतलब है एक पूरा लॉन, ठीक है। फुल लॉन के लिए हम लिखेंगे 1। अब जब लॉन थोड़ा था, 2/3 पोर्शन था एक लॉन का, तो 6 kg फर्टिलाइज़र यूज़ हो रही थी। अब लॉन जो है वो कंप्लीट पूरा लॉन है, तो फर्टिलाइज़र भी ऑब्वियसली क्या होगी, ज़्यादा यूज़ होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एरोस अपवर्ड, ये जो है इनको राइट कर लें। x/6 इज इक्वल टू 1/2/3। ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पे डिवाइड हो रही है, नेक्स्ट ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होता है 3/2, 3 मतलब 3 एंड ओवर में 2 वैसे का वैसे x/6। देन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x × 2 इज इक्वल टू 3 × 6, 3 6 18, 2x। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में 18 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग इसलिए हम कर सकते हैं 2 1 2, 2 9 18। तो x की वैल्यू क्या देते हैं हमारे पास 9, चूँकि हम फर्टिलाइज़र फाइंड कर रहे थे जो कि kg में थी, तो इसके साथ 9 के साथ हम क्या लिखेंगे, kg। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7A के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गए होंगे।